के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं और हम लोग हमारा बर्थडे बनाने के लिए मोमिनपुरा जा रहे हैं। वाह मजा आ रहा है। रामझूला दिखा दूं, रुक जा। शगुन वाली बात। आहा हम लोग यहाँ पे कितना सुंदर दिख रहा है यार ये। पकड़िए कैमरा ऐसा। मेरे दोनों तीनों कज़न मुझे यहाँ पे कैमरा पकड़ने का डायरेक्शन बता रहे हैं कि इसको ऐसे पकड़ो, उसको ऐसे पकड़ो। और रात के टाइम में इतना प्यारा लगता है ना कि पूछो ही मत। ऐसा लग रहा है कि मैं कौन से गैलेक्सी में टाइप में, वीडियो ऐसी लग रही है कौन से गैलेक्सी में आई हूँ मैं। इन सभी को पार्टी देने थे तो हम लोग पहुँच तो गए थे मोमिनपुरा पर। जाके देखा तो सारी शॉप्स बंद थी, एक लौता मार्केट है जो रात को खुला होता है। इट्स माय बर्थडे और ये मेरा बर्थडे बन रहा है। रात के 2:45 हो रहे हैं और हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग केक ढूंढने के लिए, ये लोग केक ढूंढने के लिए घूम रहे हैं। हम लोग हम दिख भी रहे दिख नहीं रहे पर मैं तो दिख रही हूँ। दिखा भी रही है, उसमें दिख भी नहीं रहे फिर। ओके तो ये मेरी दीदी लोग हैं दोनों भी, इन लोगों को केक चाहिए। केक ढूंढ रहे थे हम लोग पर केक नहीं मिला, पर हम दूसरा खाना नाश्ता करने वाले हैं। ओ वाओ ये देखो ना, अपना शक्ल दिखाने के लिए लोगों ने नाम लगा दिए। लाइट चालू नहीं करनी चाहिए ये एरिया में। अच्छा ठीक है, पुलिस वाले भी घूम रहे हैं। बंद कर दो तो मत करो। ठीक है भैया गए मंचूरियन लाने और हम लोग मंचूरियन पार्टी करेंगे अभी। वाओ एरिया में ऐसा हुआ है कि हमारे खाने वाला और भाई मेरा आगे लेना तो यार मेरा बर्थडे ऐसा एकदम सरप्राइज वाला टाइप, डरावना वाला नहीं बनना चाहिए। वही तो ऐसा टाइप ऑफ डरावना टाइप नहीं लग रहा है। शुरुआत डरावनी हुई पर नो एंडिंग डरावनी नहीं होगी। यहाँ ऐसा हुआ कि भैया गए थे मंचूरियन लेने और यहाँ पे पुलिस वालों की राउंड चालू थी और आजू बाजू ऐसे लड़के लोग पी के घूम रहे थे। मतलब एक हमारे सामने लड़की और लड़का दोनों पी रहे थे और उनकी गाड़ी ऐसे डल चल रही थी। तो हम वो चीज़ को देख के डर लगा। पहले तो सारी शॉप बंद थी तो केक नहीं मिलेगा, बट फिर बाद में भैया जब जैसे आए कि वैसे ही उनको केक भी मिल गया। हम लोग मंचूरियन वगैरह लेकर वहाँ से बाहर निकल गए और भैया ने कार में इतना प्यार बर्थडे सॉन्ग सुनाए तो मुझे इतनी हंसी आई थी, इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब यार वो बर्थडे सॉन्ग्स बड़े प्यारे लगते हैं, मतलब अच्छा लगता है बर्थडेज के लिए। और ये रील्स भी स्क्रॉल करता सरते ये दिखा है कुछ अटपटा सा तो हम लोग इसको चला के देख रहे थे। बट एक बात है, हम मतलब केक कटिंग करने के लिए पहले हमने सोचा कि फुटाया जाएंगे, लेकिन हमको कोई स्पेस नहीं मिला तो हम लोग घूम फिर के इतने दूर मिहान की रोड जाने वाले थे। बट मिहान में बोली रात बहुत हो चुकी है तो हम यही काट लेते। तो हम यहाँ साउथ एयरपोर्ट के पास साइड में स्पेस मिली हमको जहाँ फ़ोटो टाइप खींचने का बना था, तो वहाँ पर हम चले गए। पर चढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा कीचड़ का सामना करके हमको ऊपर चढ़ के जाना था जहाँ हमारे हाथ पैर पूरे ही गंदे हो चुके थे। कट गया केक, कट गया, गंदा हो गया ड्रेस। यार ये केक सब ना लिए। उफ इस पे काटू केक रखे। ये देखो एक संतरे पे काटेंगे अपन, आधा संतरा कटा हुआ है। गजरा रहा केक काटने आया। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ। यहाँ हम लोग मैं केक का बाती जला रही थी तो लाइटर से मेरे को पहले ही चटका लग गया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा डगमगा गई। बट मज़ा आ रहा था सर, इतने रात को केक कटिंग कर रहे हैं और सबको। बट एक बार काम ये हुआ, मैं अपने मोबाइल से वीडियो करने के लिए दीदी को हाथ में तो दी थी, लेकिन दीदी ने बटन को स्टार्ट ही नहीं किया तो वो वीडियो ही नहीं बना। तो ये वीडियो मेरे भैया ने लिया था तो उसी के फ़ोन से मिल गया मुझे। गनीमत कि 2 जन वहाँ पे वीडियो ले रहे थे। और यहाँ देखो ना, मैं भी वही चीज़ फ़ोन ली लेकिन मैंने भी ऑन नहीं किया देखो। और भैया ने मेरा मतलब यहाँ पे ना रसगुल्ला रखा था और एक चॉकलेट था, ये मेरा रसगुल्ला उठा के भाग गया। मुझे रसगुल्ला खाना था लेकिन उड़ गया, मेरा रसगुल्ला चुरा गया। और यहाँ पे हम लोग ऐसे टूटे कि क्या कहना, मस्त टेस्ट बहुत प्यारा था। खाओ आप सभी भी खाओ। के बाद भैया बोले कि जो हमने मंचूरियन लाया था उसको खा लो, पर हम लोग केक खाने में भी लेते और फ़ोटोज़ ले लेते। पर यहाँ पे बोला हमने 1-2 फ़ोटोज़ ले लेते। बट यार बर्थडे गर्ल की भी फ़ोटोज़ लेने को कोई रेडी नहीं था,
तो यहाँ पे मैंने केक लिया और खुद ही फ़ोटो खींचने लग गई क्योंकि सब खाने में भिड़े हुए थे। और फिर उसके बाद में जब खाना हो गया तो फिर दीदी ने मेरे को थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खींच के दे दिए। यहाँ पर देखो ना, मस्त, पर क्या टेस्टी क्या था, सही था, मज़ेदार। खा सान रोड और हम 4 विद पार्टी चालू है। लेवल स्ट्रगल है ये। पकड़ो, ओ भाई मोबाइल पकड़ो। कैसे पकड़ूं मैं, कैसे उतरूं, बैठना पड़ेगा। से यहाँ से उतरना और चढ़ना भी एक टास्क था क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी और कीचड़ था और सारे कपड़े पूरे गंदे हो चुके थे हमारे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, ये है मेरा बर्थडे मॉर्निंग और मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए श्याम धाम मंदिर। अब देखो मैं पहुँच पाती हूँ कि नहीं पहुँच पाती हूँ 12 बजे के पहले। भगवान करे प्लीज़ पहुँच जाओ, भगवान जी प्लीज़। यहाँ मैं ऐसे धीरे धीरे बोल रही थी क्योंकि मेरा भाई पीछे से मुझे टॉन्ट मार रहा था। फिर उसके टॉन्ट मारने के बाद ऐसा लगा कि यार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन स्टिल मैं आ चुकी थी क्योंकि मैंने डिसाइड करके रखा था कि मैं इस बर्थडे तो जाऊँगी ही जाऊँगी, मेरा अकेले का टाइम स्पेंड करूँगी। तो मैं यहाँ पे श्याम धाम मंदिर आ गई थी। पहुँच तो गई हूँ मैं खाटू जी के मंदिर। अब मैं लेती हूँ यहाँ से इत्र और क्या बोलते हैं लड्डू और चूरमे का प्रसाद और एक गुलाब। अरे गुलाब मिल जाए तो मज़ा आता है। ये पहली बार मुझे अच्छे से दर्शन हो रहे थे। हर बार मैं थोड़ा गर्दी के टाइम पे जाती हूँ। यहाँ पे बैठने के बाद में काफ़ी देर तक के बाबा के भजन गा रहे थे बहुत लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे थे। ऐसा लग रहा है क्या क्या मांग लूँ भगवान जी से और क्या क्या नहीं मांग लूँ। पर ऐसा भी हो रहा था कि मैं को कुछ मांगना भी नहीं था और कुछ मतलब आई एम हैप्पी दैट डे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, दिल से भी खुशी। बट स्टिल बोलते हैं ना, किसी के सामने हाथ ना फैलाते हुए नहीं फैलाओ, पर भगवान के सामने तो बोलो ही बोलो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत मेरी विशेस जो थी वो मांगी और काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप के भी साथ टाइम स्पेंड किया और कहीं मतलब कुछ तो भी मीनिंगफुल किया मेरे बर्थडे के ऊपर। क्योंकि पिछले बार ऐसा हो गया था कि मैं रात के टाइम पे केक कटिंग करी और फिर दिन में कुछ भी नहीं कर पाई थी और दिन मेरा पूरा वेस्ट गया था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इस बार मैं तो जाऊँगी और यहाँ देखो मुझे क्या दिख गया। एक स्कूल थी बाजू में जहाँ पे प्रेयर चल रही थी और ये प्रेयर देख के मुझे मेरे स्कूल के डेज की याद आ गई। चटनी और ये वाली चटनी मैंने मंगा के रखी थी पहले से ही। ये मैंने टूटा फूटा डोसा बनाया, कैसा बना पता नहीं, अजीब सा। आज का बैटर बहुत पतला आ गया था। मतलब मैंने मतलब ये जो था ना ऑनलाइन रेडीमेड बैटर उसमें से बनाया मैंने। तो ये था आज का मेरा फर्स्ट मील बोल सकते हो। तो ये इडली डोसा है जो भी है बनाई हूँ मैंने आज अभी। टूटा है पर अच्छा है। और ये चटनी जो मैंने मंगाई थी वो भी बहुत प्यारी है, पीनट की चटनी है यार। वहाँ श्याम मंदिर जाके मज़ा तो आया बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद मैं जब जा रही थी मेरे को मन में चल रहा था कि जाओ कि नहीं जाओ यार। और पर घर में भी रह के मैं क्या करती थी ना, और उस पर से बारिश का भी मौसम था और मालूम है कि किच होता है सब जगह। पर फिर भी मेरे दर्शन भी अच्छे से हुए यार। मैंने मतलब प्रसाद भी चढ़ाया और गुलाब भी मिला मुझे पहला रोज ऑन माय बर्थडे। ठीक है, इस बार का बर्थडे मेरे को कुछ अच्छा सा लग रहा है क्योंकि मैं हर बर्थडे में उदास बैठी रहती हूँ। हमें अपने लिए भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिससे हम अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करा सके, ऐसा लगता है मुझे भी। सो यहाँ पे मैं मेरा मील एंजॉय कर रही थी। मील मुझे बहुत पसंद आ रहा था लेकिन जला हुआ है जला हुआ डोसा खा रही हूँ मैं, जो अच्छे बन ही नहीं रहे। देखो भाई, अपने हाथ का जला हुआ डोसा भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं तो यहाँ पे मेरा मील एंजॉय कर रही थी। उसके बाद में जाने वाली थी मूवी, तो मैं यहाँ पे गेट रेडी विथ मी शूट कर रही थी, जहाँ पे मैंने ये ड्रेस खुद से बनाया था और मुझे पसंद है मेरे ड्रेसेस बनाने के लिए। ये थोड़ा इम्प्रॉपर बना था पर मैंने तुरंत जाके ये बटन्स वगैरह लेके आई, उसको स्टिच किया। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं मेकअप करने वाली थी। पहले जाते टाइम पर सुबह किया था थोड़ा सा, बट अभी थोड़ा अच्छे से करना चाह रही थी। बट यहाँ पर मेरी मम्मी जो थी मेरे को पूछना, क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर
रही थी कि कहाँ जा रही, क्यों जा रही, क्योंकि मैंने बताई नहीं थी। ऑल्सो मैं बताई भी थी काइंड ऑफ मेरे को कि मूवी जाना है, तो यहाँ पे मेरा ड्रेस ही कुछ ऐसा दिख रहा था, मैंने सोच के रखा था कि ये ड्रेस पहनूंगी मैं। और यहाँ पे मैंने कान के ईयररिंग्स भी बहुत सस्ते में बढ़िया से लिए थे, बट यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे चिल्लाना चालू कर रही थी, तो मुझे इतनी हंसी भी, मतलब हंसी तो आ रही थी, लेकिन सोच में पड़ रही थी कि यार तुमने आज तक तो मुझे जाने नहीं दिया बाहर और बोलते हो अब शादी कर लो। ऐसा नहीं होता है ना यार, मतलब एटलीस्ट हमको कोई एक दिन तो दे दो यार, जहाँ पे हम अपने आप को स्पेशल फील करवा सके। हमारे पास कोई नहीं है स्पेशल फील करवाने वाला, ना बॉयफ्रेंड है ना कोई है। मम्मी को लगा था कि मैं बॉयफ्रेंड के साथ, पर नहीं है, बिकॉज नहीं है। सो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी, बट मम्मी मेरे कंटिन्यूशन चालू था। मम्मी को ऐसा लग रहा था कि अकेले जाऊँगी तो कोई छेड़ देगा को, मतलब कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ मानती हूँ मम्मी का कंसर्न मम्मी के पास है, लेकिन स्टिल फिर मैं थोड़ा सा शांत हो गई। मैं बोली यहाँ से फटाफट निकल लो। यहाँ मेरे पास कॉन्टोर स्टिक थी, तो कॉन्टोर स्टिक से ही मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगा ली, क्योंकि ये शेड मेरे पास लिपस्टिक का है नहीं, तो मैंने यहाँ पे ये वाला जुगाड़ बना लिया। फिर मेकअप मैंने ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मम्मी का कॉन्टिन्यूशन गोलीबारी आ रही थी मैं वहाँ से, तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि यार कोई है नहीं, कोई नहीं है, सब अपने अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, तो क्यों हम और लोगों पे डिपेंडेंट रहो। हम जब हमारे पास टाइम है, पैसा है, तो हम क्यों अपने आप को इन्जॉय नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने भाई के पिछले वाले बर्थडे पे दी गई घड़ी पहन रही थी, और ये बटन्स वगैरह मैंने लगाए हैं। थोड़ा इम्प्रॉपर बना है, बट ठीक है, ओके है, पर बना अच्छा है। आपको मैं शायद रुक जाओ दिखाऊँ मैं मेरा फुल लुक, ठीक है, ये मेरा फुल लुक है, बाया स्कर्ट तरीके, ठीक है। उल्टी फील हो रहा है, लेकिन मैं जा रही हूँ मूवी, ठीक है, मैं जा रही हूँ मूवी, वो भी सोलो, अकेले, ठीक है। मेरी मम्मी को लगता है कि मेरे को अकेले नहीं जाना चाहिए था, मेरे को किसी को साथ में लेके जाना चाहिए था, क्योंकि ज़माना आज का ख़राब है, और कोई भी वहाँ जाके मूवी छेड़ देगा, मूवी में हमको छेड़ देगा, और हम इतने सुंदर भी नहीं है कि हमको कोई छेड़ेगा। और ऐसी भी मूवी खाली जा रही है आजकल, थिएटर पूरी, मतलब ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं वैसा टाइप का। तो मैं जा रही हूँ सितारे ज़मीं पर मूवी, सोचा था कि मतलब करूँगी, फिर जाऊँगी, सोच के रखी थी मैंने, और उसके लिए कितनी गालियाँ खाई मैंने। बोलती है, अभी भी चालू हो गई है, ठीक है, बोलती है अकेले कौन जाता है, इतना पागलपन क्यों करती है, को बताना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। मम्मी फुल ऑन धमाके में चल रही है अभी। अब मेरे को धमाका नहीं चाहिए, मेरे को जाना चाहिए। लू के नहीं लू छाता आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा ऊबर आ रहा है, ऊबर आने के बाद जाएंगे। और पता है ऊबर वाली मतलब ऑटो वाली अभी के टाइम में आंटी है, ठीक है, मेरे को लगा था आंटी नहीं है। वो भाई सही आ रहा है, गुस्से में देख रही हूँ वही। हाय हाय कितना सुंदर है। मैंने इसको भी पूछी, नहीं बोलती है। राहुल को, मेरे भाई को पूछी, वो भी नहीं बोलता है जाने को। मेरी कज़न को पूछी, वो है नहीं, मेरी फ्रेंड अपने घर में रहती का नाम, कोई आ ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे, ठीक है हम जाएंगे, ठीक है। हाँ मुझे, मैं उबर करके जा रही हूँ तो ऑटो आएगा, लेकिन आया तो क्या आया, ई रिक्शा आया। मैं सोची ऑटो में जाऊँगी तो फुल जाऊँगी, लेकिन यहाँ पे मेरे को स्कार्फ बांधना पड़ा यार, कि मैं कुछ थोड़ा अजीब ना दिखूँ टाइप का। पर मौसम देखो यार, इतना प्यारा हो रहा था, ये मौसम में कोई घूमने कैसे ना जाए। अब मेरे फ्रेंड नहीं है तो मैं क्या करूँ यार, मतलब यहाँ पे नहीं है तो क्या करूँ मैं। सो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी मूवी देखने। मूवी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था मेरा कि जहाँ मैं अकेले कभी जा रही हूँ। ऐसे भी मैं मूवी देखती हूँ तो आसपास मैं किसी को नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मूवी पे फोकस बना के रखती हूँ। सो यहाँ पे मेरा मूवी जो थिएटर था वो 3rd फ्लोर पे था, और मैं पहुँच गई थी। मैं सोचा कि कुछ लिया जाए या फिर कुछ मतलब देखा जाए, तो थोड़ा सा धक भी था अंदर में कि यार कैसा होऊंगा, मैं इधर उधर देखूंगी नहीं। वैसे तो मेरे को दिमाग में था कि मैं सिर्फ और सिर्फ मूवी पे फोकस करती हूँ, तो मेरे पास कौन बैठा है वो मैं उतना ये नहीं देखती। तो ये देखने भी आई तो मैं सितारे ज़मीं पर, यार ये इतनी प्यारी इमोशनल मूवी है, मुझे इतनी बेस्ट लगी कि क्या कहना। और मैं हर एक ऐसे छोटे छोटे जगहों पे कनेक्ट किया जा रही। ये वाला गाना जब बज रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं
अब मेरे को बोलते तुम जॉब कर लो, तुम ये कर लो, तुम नौकरी कर लो, तुम गवर्नमेंट की जॉब क्यों नहीं देखते, तुम ये क्यों नहीं करते। तो फिर ऐसे टाइम पे ऐसा लगता है यार मैं गुड फॉर नथिंग हूँ क्या यार। तो फिर ऐसा मतलब सोचा, पर फिर ध्यान में दिया अरे यार मैं गुड फॉर नथिंग नहीं हूँ, मेरे को बहुत सारी चीज़ें आती है। और जब मैं इंटरवल में बाहर आई तो यह देखा कि बहुत सारे शायद कोचिंग था, ये स्कूल के बच्चों को काफ़ी लोगों को लेके आया गया था यहाँ पे पिक्चर दिखवाने तारे ज़मीं पर। तो फिर ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मुझे कनेक्ट कर जा रही थी यहाँ पे ये जो था, ये मोमेंट जो था जहाँ पे ये लोग जीत जाते हैं लेकिन ना मतलब कोई भी रोता नहीं है यार। मेरे पास भी ऐसा है, मतलब अच्छा लग रहा था मुझे डांस करने का भी मन कर रहा था और अच्छा भी लग रहा था। एक बार जो ऐसा हुआ कि एक साइड अंकल आंटी भी डेट पर आए थे, मैं बोली वाह कितना सही है यार। यहाँ पे मैं बोल रही थी क्या करना चाहिए नेक्स्ट, कि हाँ अभी मैं सोच रही थी कि मिनोसो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना ही वीडियो निकाल रही थी। थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि मैं अकेले ही कैमरा लेके घूम रही हूँ और क्या कर रही हूँ, बट नहीं वही मेरे मतलब यहाँ पे मैं मिनीसो जाके देखी, मैं सोचा कि मेरे लिए मैं कुछ ले लूँ एटलीस्ट छोटा सा गिफ्ट टाइप, एक छोटा सा टेडी बेयर ही देख लूँ मेरे लिए, बट सेल्फ गिफ्ट भी होना चाहिए ना एक। तो यहाँ पे मैंने सोचा ये देखो यार कितना क्यूट लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया ये चीज़, बट इतने प्राइस इतने महंगे थे ये, और मेरे घर में जगह भी नहीं है उसको रखने के लिए प्रॉपर। तो फिर मैंने सोचा कि इसको नहीं लिया जाए। क्या रेट है यार इसका, नॉट टू मच। मैं रखूँगी क्या इसको, अगर ले भी लूँ तो। मैं अकेली नहीं हूँ तो मैं अकेले कैमरा लेके घूम रही हूँ, और भी है पीछे आंटी मस्त अपना वीडियो बना रही थी और मुझे मज़ा आ रहा था। मैं अभी क्या करूँ, मुझे बर्गर खाना नहीं है, मोमोज ऊपर है कि नीचे है, मोमोज बनते हैं यार, मोमोज के लिए कौन ना बोलेगा। मोमोज कहाँ पे, फैशन फैक्ट्री जाएगा है क्या, सही है यार फैशन फैक्ट्री भी। सो यहाँ मैं आ गई थी DIY में, जहाँ पे मुझे ये मिरर दिख गया, बड़ा प्यारा था। और यहाँ पे मैं घूम रही थी, देख रही थी मेरे लाइक कुछ है क्या, सेल्फ गिफ्ट करने के लिए कुछ है क्या। सो घूमा देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पे भी सॉफ्ट टॉय के पास पहुँच गई कि मैं मेरे लिए छोटा सा टेडी बेयर लेती। पर यहाँ पे भी आके देखा तो यार ये कितना क्यूट था, बट सारे ही कॉस्टली थे यार, और बहुत छोटे बड़े थे। मुझे छोटा सा चाहिए था कि मैं मतलब वो अपने पास रख सकूँ, बट ऐसा हुआ कि नहीं लिया। फिर मैंने कुछ भी यहाँ से फ़ोटोज़ खींच लिया और कुछ लिया। यही टॉय सेक्शन में ऐसा हुआ है कि एक बच्ची आई छोटी सी अपने मम्मी पापा के साथ, उसका पूरा मन था यार वो टॉयज़ लेने का, और उसको चाहिए भी था वो टॉयज़, बट उसने बोला अरे मम्मा ये देखो ना कितना अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए अभी। यार सेम चीज़ ना मैं भी ये करती थी यार। मैं बारबीज, डॉल्स और टॉय सेट और बार्बी सेट के लिए इतनी क्रेज़ी थी बचपन में कि क्या कहना। मतलब मुझे एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे चाहिए वो बारबी डॉल बहुत टाइम तक कि मम्मी पापा लेके नहीं देते थे। तो ना मैंने एक बार मेरी कज़न आई थी घर में रहने के लिए, तो उसको वो लोग फ़्रॉक दिला रहे थे, बट मेरे को मैं जब ज़िद करती थी तो वो 100 रुपीज़ वाली जो बारबी सेट होता है वो मुझे नहीं दिला के दे रहे थे। तो मैंने मेरा अंगूठा जो था वो बाहर की जो कुंडी होती है उसमें अटका दिया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत घूमने के बाद में मेरे को कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई, तो मैं बोला सॉफ्टी मिला तो सॉफ्टी तो नहीं छोड़ना है। फिर यहाँ पे मैं सॉफ्टी खाने आ गई, और फिर सोचा कि बाहर जाया जाए और देखा जाए। अब क्या करूं, मैं सोच रही थी कि कोई कोरियन कैफ़े जाऊं, बट वो भी मन नहीं था कि क्या खाना, कुछ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे को कैमरा रखने की जगह ही नहीं मिल रही थी। यहाँ पे मैंने उबर कर लिया था, पर उबर बोलता है कि मैं रानी दुर्गावती नगर, बट जबकि झांसी रानी चौक पे था वो। सो वहाँ से आना, और वो उबर वाला इतना बढ़िया बात करने में था, मुझे अच्छा लगा। पर जैसे वो आने के पहले ही मतलब थोड़ी हल्की बारिश आ गई थी, और अच्छा हुआ जोरदार बारिश नहीं आया, क्योंकि मैंने छतरी नहीं लेके आई थी। OnePlus नया सही है, बर्थडे मेरा, गिफ्ट तेरे पास। मेरे को भी मिले 500 मिले 500। मैं बैठी थी ना सीट पे बैठी,
और मुझको साइड में बस हाथ डाली मैंने आजू बाजू, वो 500 निकले वहाँ से और उससे मेरे को गिफ्ट मिल गया। क्या मिला? हाँ सितारे जमीन पर मस्त है जाना। नमस्ते नमस्ते थैंक यू थैंक यू। बर्थडे गर्ल कहाँ गायब? हाँ बर्थडे गर्ल गायब, बर्थडे गर्ल गायब। मैं जैसी आई वैसी देखी कि बुआ आई है। उसके बाद में थोड़ा देर रुकने के बाद मैं वीडियो कॉलिंग कर रही थी तो मेरा भाई आ गया, मतलब बड़ी मम्मी का बेटा। और जैसे आया तो ऊपर देखी तो अरे बाप रे ये मेंढक हमारे घर में ऊपर में बैठा हुआ था। अच्छा वो मेरे पे गिरा नहीं। फिर ये लोग आने के बाद में हम लोगों ने घर में केक कटिंग किया, मम्मी वगैरह आने के बाद में सब लोगों ने। और वो केक भी मेरे को अच्छा लगा, स्पेशल लगा। मतलब ऐसा लगता है ना यार, छोटा सा केक भी कितनी बड़ी बड़ी खुशियाँ दे देता है ना, तो मुझे तो देता है यार। यहाँ पे ये छोटू सा बुग्गू भी आया था। जा बुआ जोड़ बस केक काट तो तू चला था। जा बुआ जोड़ बस केक काट जा। नहीं दादा क्या हुआ क्या हुआ? अरे अरे केक काट ना तू। बुआ जंदे आ जाइए, ऐसे करेंगे हम। उल्टे हाथ से काटेंगे क्या? चल चल केक काटे। हां काटेगा। बुआ को पकड़ने दो। हाँ और चलो कैंडल करो, कैंडल लेके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो बुगु हैप्पी बर्थडे टू ये सोनाली वाह मेरा तो बर्थडे ऐसा हो गया था कि मैं घूम फिर के आ गई और सब कुछ हो गया, पर अचानक से ये लोग आए तो फिर एक सरप्राइज़ बन गया। और यहाँ हम जाने वाले थे थोड़ा सा डिनर करने के लिए, थोड़ा सा क्या अच्छा ही खासा डिनर करने वाले थे। वैसे तो मैं दूसरा डिनर बना ही रही थी मेरे घर का, बट अब आ गए हैं सब तो चल दिया जाए डिनर करने। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे कृष्णम में, जहाँ पे हम लोगों ने डोसा और कृष्णम स्पेशल डोसा, पैसेटू और चाइनीज़ प्लेटर वगैरह मंगाया था, छोला भटूरा मंगाया था। इनका बाकी सब खाना बढ़िया टेस्टी था, लेकिन मेरे भाई को हम लोगों ने बाद में बुलाया तो वो बोलता है थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा है, तो उसको पसंद नहीं आया। तो हम लोग जो यहाँ पर फिर भी मेरे को पर्सनली देखा जाए तो मेरे को पसंद आया, क्योंकि इनके जो नूडल्स वगैरह भी टेस्टी थे। तो फिर हम लोग पहुँच गए थे सांझा चूल्हा में। जाने के बाद में हमको ये झूला दिखा, जो जिनको सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं आता है और लिफ्ट नहीं होने के कारण उस पर बैठ के जा सकते हैं ऊपर। तो हम यहाँ पे सांझा चूल्हा में आने के बाद में यहाँ का एम्बियंस बड़ा प्यारा लग रहा था, तो थोड़ा बहुत खाना खाया है यहाँ पे। खोल ले दांत खोल ले दोनों। ये यार तूने वीडियो के अंदर हाँ डाला, क्यों नहीं डालू। ये मेरी मम्मी के 2 बॉडीगार्ड। अरे देखो वाह मेरी है तुम्हारी है, थैंक यू। दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। शाम होते होते मैं पूरी थक गई थी, तो मैं थोड़ा सा डाउन होकर बैठ गई थी यहाँ पर। हाँ ये देखो कैसे देख। मैंने पहली बार यूज़ किया वेट वाइप्स, ये लोगों ने भी पहली बार यूज़ किया वेट वाइप्स, सबको न्यू लग रहा है। हेलो मेरे भाई का भी वेट वाइप्स। ओ भाई ये देखो ना, न्यू जनरेशन ऐसे जाप 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 स्क्रॉलिंग। तूने एक्चुअली पूरा पहले खोलना चाहिए था, पूरा खोलने के बाद इसका भी पोपट हो गया। इसको भी खोलना नहीं जमा, इसको भी खोलना नहीं जमा। मैं थक गई थी तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया इधर। तो यहाँ पे हम लोगों ने मंगाया था पनीर चटपटी, गार्लिक नान और चावल, जीरा राइस और दाल तड़का, क्योंकि हमारे आधी भूख तो कृष्णम में हट गई थी, पर ये भी अच्छा था। मेरे बर्थडे को मतलब बर्थडे ख़त्म होने के लिए कुछ मेरे पास अभी 15-16 मिनट बचे हैं, लेकिन आज का मेरा पूरा ओवरऑल बर्थडे, इस बार का मेरा पूरा ओवरऑल बर्थडे इतना प्यारा गया, इतना सही गया, जहाँ पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे कज़न्स के साथ में रात को नाइट आउट करके थोड़ा सा हम केक काटेंगे, या फिर मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक सोलो जैसे मतलब सोलो मंदिर जाऊंगी, या फिर मम्मी की डांट खा के मूवी देखने जाऊंगी। अगर मैं मतलब आज का पूरा टोटल ओवरऑल दिन बहुत बढ़िया था। और अचानक से मेरा बड़ी मम्मी का बेटा भी आ गया था, तो एक सरप्राइज़ भी मिल गया मुझे, और हम लोग अभी डिनर भी करके आए। तो यही मतलब ये मेरा बर्थडे व्लॉग था। मतलब पिछले बार ऐसा लगा कि यार कुछ भी नहीं था, और इस बार ऐसा लगा कि यार मैंने मेरे लिए भी किया और फैमिली ने भी, मतलब फैमिली के साथ भी मैंने मनाया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो छोटी छोटी जो होते हैं ना मोमेंट्स, मुझे बहुत मतलब ये लगते हैं।
और उसके अलावा मैं जो मूवी देखने गई थी सितारे ज़मीन पर, इतना बेस्ट लग रहा था वो पिक्चर, जहाँ पे उन लोगों ने मतलब सबका अपना नॉर्मल होता है वो बताया। यार मैं इतनी मतलब अंडर कॉन्फिडेंट लड़की हूँ ऐसा लगता है मुझे, जहाँ मैं सोचती हूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ वो सबके लिए, या फिर जो मुझे मतलब मैं काम कर रही हूँ और वो चीज़ मुझे कम देख के आते हैं, तो वो चीज़ वो मेरे लिए खुशी देने लायक है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं है। तो वो उनका अपना सबका नज़रिया है, वो उस मूवी में बताया था। ऊपर से हम कैसे उसको बात करके सॉल्व कर सकते वो बताया। और हर चीज़ में मतलब हार में भी जीत है, और हर दुख का भी पल खुशी का बन जाता है। यार इतना प्यारी लगी वो मूवी, और इतना सही लग रहा था वो मूवी देखकर मुझे। मतलब बर्थडे के लिए बेस्ट मूवी थी मेरी वो, जहाँ पे मैं थोड़ा सा रोई भी, जहाँ कनेक्ट भी हुई मैं, जहाँ पे मतलब वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी थी कि वहाँ पे मैं कनेक्ट कर गई। जैसे कि मतलब अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ मूवी के टाइम में मेरी इतनी सारी चीज़ें उसमें माइंड में थॉट में चल रहा था। यार मैं भी मुझ में भी कुछ कला है, मैं गुड फॉर नथिंग नहीं हूँ, मुझ में भी कोई एक नया टैलेंट है, मैं भी एकदम नो टैलेंटेड व्यक्ति नहीं हूँ। ये भी लगा जहाँ वो गुड फॉर नथिंग वाला गाना आता है, तो अरे यार मैं भी हूँ वो चीज़। फिर उसके बाद जब थी वो मूवी ओवरऑल बहुत प्यारी थी, आप सभी को भी जाननी चाहिए वो मूवी। और वो सिंड्रोम मतलब अलग अलग सिंड्रोम्स के बारे में बताया था। एक कैरेक्टर ऐसा था जहाँ पे उसको हर बीमारी का मतलब उसको दिमाग रहता है कि अरे मेरे को ये बीमारी हो गई, मेरे को वो बीमारी हो गई, वो सबसे पूछता है, उसके बाद खुद रीचेक करता है, देन फिर वापस से करता है। यार वो चीज़ मेरे में है, कभी कभी एक थोड़ी सी परसेंटेज वो ऐसा लगता है, लेकिन पर फिर भी देखा जाए तो ये मैं हूँ, तो मज़ा तो आया। उसके बाद और क्या, हाँ एक चीज़ हुई मेरे साथ इस बार। मतलब मैं ऐसा हुआ कि इंटरवल के पहले तक क्या करी मैंने, इंटरवल के पहले तक मैंने बुक करी थी वही सीट पे बैठी थी, जो कि प्राइम में फर्स्ट रो में, ऊपर से फर्स्ट रो में ही 5th सीट थी। तो एक साइड तो एक कपल बैठा था, एक साइड दूसरा कपल बैठा था, एक साइड आंटी अंकल वाले थे, एक साइड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले थे, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में पहले मैं जाके बैठी थी, तो ओह माय गॉड ऐसा लगा मैं कहाँ अकेली घूम रही हूँ। हाँ ठीक है। तो उसके बाद में मैं थोड़ा देर में जब मैं मूवी में फोकस करना चालू करी, ऐसा लगा बस मूवी तो मूवी है। और उसके बाद में जब क्या बोल सकते हैं हम, थोड़ा इंटरवल हुआ, इंटरवल होने के बाद में मैं देखी पीछे रिक्लाइनर सीट इतनी सारी खाली है, तो मैं जाके पीछे बैठी रिक्लाइनर पे, और रिक्लाइनर पे बैठी मतलब बस मेरा मोबाइल क्या हुआ साइड में नीचे गिर गया, और मैं बस ऐसे ऐसे हाथ लगाए, और मुझे कितना मस्त मतलब 500 की रुपीज़ की नोट मिली। मैं बोली भगवान तूने तो मेरे को ऐसे ही गिफ्ट दे दिया, मेरे बर्थडे का वो फर्स्ट गिफ्ट था, मतलब फर्स्ट गिफ्ट तो नहीं सेकंड गिफ्ट था, जहाँ पे मेरे को अचानक से मनी मिला तो किसको अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा जो मैं जब खाटू श्याम से वापस आई तो एक आंटी आए, मतलब मैं जिनसे ड्रेसेस लेती हूँ, और वो आंटी ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है बट है अच्छी, तो उन्होंने मुझे 50 रुपीज़ दिया, तो वो भी मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मतलब कुछ नहीं तो कुछ सही, मतलब और बहुत सही ढेर सारी विशेष भी दी कि अच्छा नौकरी मिले, अच्छा ये मिले, अच्छा वो मिले। बहुत आज का दिन मेरा ऐसा खुशी गया, जहाँ पे मैंने खूब सारी डांट भी खाई और कुछ सारा मतलब ये भी किया, मतलब अपने लिए सेल्फ जो था टाइम वो भी बिताया, और DIY भी घूमी, सॉफ्टी भी लिया, सब अच्छा लगा। ओवरऑल दिन मेरा बढ़िया गया। अब कुछ मिनट और एक टाइम पे ऐसा लगा था काश ये बर्थडे वाला दिन ख़त्म ना हो। अगर अब मैं चलती हूँ, रखती हूँ ये वीडियो को, यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। आप सभी को अगर मेरा ये बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वैसे तो मुझे मालूम है कि ये ज़्यादा आया नहीं है, थोड़ा सा
मैंने बहुत कम ऐसी क्लिप्स ली होंगी क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं आसपास में कि जो मैं उसको बोलूँ कि मैं करूँ। ये सब मैंने, और मैं ना लोगों के बीच बहुत अनकॉन्शियस हो जाती हूँ, मतलब बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ, जहाँ पे वैसा लगता है कि मैं अगर कुछ बोलूँगी तो मेरे को कोई और बोलेगा तो नहीं। अरे तो फिर मैंने बहुत कम वीडियो, मतलब छोटी छोटी क्लिप्स ली है और थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली है, तो वो मैं शायद पुट करूँ या ना करूँ पता नहीं, बट मेरे को मज़ा आया। आज का दिन पूरा बेस्ट वीडियो, मतलब बेस्ट डे था आज का मेरा। और आगे मेरी फ्रेंड भी आएगी तो उसके साथ भी मैं मेरे बर्थडे मनाने जाऊँगी यार। मज़ा है, मैं एक्साइटेड हूँ वो दिन के लिए भी, और साथ ही चूहा खुश, मज़ा आया। आज का दिन सबसे बेस्ट था। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कर दीजिए यार मेरे बर्थडे गिफ्ट के तौर में ही सही, बट प्लीज़ कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी का शुक्रिया। बाय।